एक दिन सर्दियों की सुबह थी। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। दरख्तों की शाखों पर भी बर्फ की चादर थी और ठंडी हवा चल रही थी। रीछ अपने घर में आराम से सो रहा था क्योंकि उसे सर्दियों की नींद बहुत पसंद थी। मगर माशा कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी छोटी कोट पहने मफलर लपेटे बर्फ में खेलने निकल गई। वो दौड़ती, बर्फ के गोले बनाती और हंसती जाती। अचानक उसने एक बड़ी बर्फानी नदी देखी। माशा ने सोचा, वाह, कितना मज़ा आएगा अगर मैं इस पर फिसलूं। वो नदी पर चढ़ गई और खेलने लगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके हाथ, पाँव और नाक सुर्ख हो गए। थोड़ी देर बाद माशा कांपने लगी और अचानक एक जगह बैठ गई। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो बिल्कुल जम गई, जैसे बर्फ़ की गुड़िया हो। उधर रीछ को नींद में ख्वाब आया कि माशा किसी मुश्किल में है। रीछ फौरन उठा, अपना कोट पहना और जंगल की तरफ निकल गया। वो आवाज़ें लगाता रहा, माशा, माशा कहाँ हो? आखिरकार इसे नदी के पास माशा मिली, जो बिल्कुल खामोश और ठंडी बैठी थी। रीछ घबरा गया। उसने फौरन माशा को अपनी बड़ी नरम खाल में लपेटा, अपने गर्म सांस से उसे सुकून दिया और तेज़ी से घर ले आया। घर आकर रीछ ने आग जलाई, गरम दूध तैयार किया और माशा को दिया। थोड़ी देर बाद माशा की आंखें खुले और वो हंसने लगी। हे ही रीछ, मैं तो बर्फ की गुड़िया बन गई थी। रीछ ने मुस्कुरा कर कहा, माशा, ठंड में खेलना अच्छा है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अब याद रखना, ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकना। माशा ने सर हिलाया और कहा, ठीक है रीछ, अगली बार मैं ख्याल रखूंगी। और फिर दोनों ने मज़े से गरम दूध पिया और आग के पास बैठे कहानियां सुनने लगे। एक बार का जिक्र है। एक घने सब्ज जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था गुड्डो। गुड्डो बहुत तेज, शरारती, मगर दिल का साफ था। वो दिन भर जंगल में उछलता कूदता और खेलता रहता। मगर एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा जोर से चलने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। जानवर घबरा गए, परिंदों के घोंसले टूट गए, नन्हे जानवरों के घर तबाह हो गए। गुड्डो अपनी बुल में तो छुप गया, लेकिन उसका दिल अपने दोस्तों के लिए धड़क रहा था। बारिश के बाद जब सुकून हुआ, गुड्डो बाहर निकला। वो जंगल में इधर उधर दौड़ रहा था कि अचानक एक पुराने दरख्त के नीचे उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल नजर आया। क्रिस्टल से नर्म आवाज आई, गुड्डो, अगर तुम बहादुरी दिखाओ तो जंगल को बचा सकते हो। रोशनी ने गुड्डो को एक छुपे हुए रास्ते की तरफ बुलाया, मगर रास्ते में एक अय्यार लोमड़ी सामने आ गई। वो क्रिस्टल छीनना चाहती थी। गुड्डो ने अपनी तेज टांगों और होशियारी से लोमड़ी को धोखा दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार गुड्डो एक रोशन झील तक पहुंचा। उसने क्रिस्टल झील के पानी में रख दिया और फिर झील से रोशनी की लहरें उठने लगीं। पूरा जंगल रोशन हो गया। सूखे दरख्त हिरे भरे हो गए। परिंदे दोबारा गाने लगे, फूल खुल उठे और सब जानवर खुशी से उछलने लगे। सब जानवर गुड्डो के गिर्द जमा हुए और बोले, गुड्डो, तुम हमारे हीरो हो। गुड्डो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहादुरी और नेक नियति से छोटा सा दिल भी बड़े कारनामे कर सकता है। यूं नन्हे खरगोश गुड्डो ने अपने जंगल को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। एक दिन जंगल के किनारे ग्रेजी रीछ अपने कैबिन में मजे से सो रहा था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक चप 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 छोटे छोटे कदमों की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। जब ग्रेजी ने आँख खोली तो क्या देखता है, लिमिंग्स की एक लंबी लाइन चिपके चिपके फ्रिज की तरफ बढ़ रही है। उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर जमी हुई थी, चॉकलेट केक। ग्रेजी ने फौरन ग्रेज कर कहा, अरे तुम छोटे छोटे चूर, यह मेरा केक है। लेकिन लिमिंग्स कहाँ बाज आने वाले थे। उन्होंने केक को फ्रिज से निकाला और एक लिमिंग ने इशारा दिया, ऑपरेशन मीठा मीठा शुरू करो। फिर सब ने मिलकर एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। कुछ लिमिंग्स ग्रेजी को मसरूफ रखने के लिए डांस करने लगे, कुछ ने उस पर रबड़ की गेंदी फेंकना शुरू कर दी और बाकी केक को खिड़की से बाहर ले गए। ग्रेजी पहले तो गुस्से में उनके पीछे भागा,
लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो एक हैरत अंगेज मंजर उसके सामने था। लिमिंग्स ने जंगल के बीच एक बड़ी मेज सजा दी थी। केक के साथ ताज़ा फल, जूस और ग्रेजी के लिए शहद का खास जार भी रखा था। ग्रेजी ने हंसकर कहा, तो ये सब मेरे साथ बांटने के लिए था। लिमिंग्स ने एक साथ खुशी से ये का नारा लगाया। यूं सब ने मिलकर मजे से केक खाया और शाम तक जंगल में हंसी और खुशी की आवाजें गूंजती रहीं। हैरी पॉटर और उसके दो दोस्त हॉगवार्ट्स के एक सर्द दिन में हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हर्मियोन ग्रेंजर्स लाइब्रेरी में बैठे थे। हर्मियोन ने एक पुरानी जादुई किताब खोली और बोली, देखो, इसमें लिखा है कि किले के नीचे एक खुफिया कमरा है जिसे सिर्फ 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं। रॉन ने आंखें फैलाकर कहा, खुफिया कमरा? मुझे तो लग रहा है ये कोई जाल होगा। लेकिन हैरी ने पुरजोश लहजे में कहा, हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। शायद ये वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कोई राज छुपाए हुए हो। तीनों दोस्त रात को किले के तहखाने में पहुंचे। राहदारी अंधेरी और सुनसान थी। हर्मियोन ने अपनी छड़ी बुलंद की और कहा, लूमोस। रोशनी फैल गई। दीवार पर एक पुराना निशान बना हुआ था। हैरी ने अपने बिजली के निशान पर हाथ रखा और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था जिसके दरमियान में सुनहरी संदूक रखा था। जैसे ही रॉन ने संदूक खोलने की कोशिश की, एक स्याह धुआं नमूदार हुआ और एक जादुई मखलूक निकल आई। वो मखलूक तीनों पर झपटी, मगर हर्मियोन ने फौरन मंत्र पढ़ा और हैरी ने अपनी छड़ी से रोशनी का जादू किया। रॉन ने हिम्मत करके मखलूक पर वार किया और आखिरकार वो खत्म हो गई। संदूक के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल पड़ा था जो रोशन हो रहा था। हर्मियोन ने कहा, ये रोशनी का क्रिस्टल है। ये अंधेरे के जादू को कमजोर कर सकता है। तीनों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि साथ रहकर वो किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सुपर हीरो बिली। एक दिन की बात है। एक छोटे से गांव में एक निहायत होशियार और नेक दिल बिली रहती थी। उसका नाम था मन्नो। मन्नो आम बिली नहीं थी। जब भी कोई मुश्किल आती, मन्नो अपनी खास सुपर हीरो ड्रेस पहन लेती। इस ड्रेस में लाल रंग की चादर और एक चमकती हुई सुनहरी बेल्ट थी। गांव के बच्चे मन्नो को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करती थी। एक दिन गांव के करीब एक छोटा परिंदा जाल में फंस गया। परिंदा जोर जोर से चहचहा रहा था। जैसे ही आवाज मन्नो के कानों में पड़ी, वो फौरन अपनी चादर ओढ़कर सुपर हीरो बिली में बदल गई। मन्नो ने छलांग लगाई और अपने तेज पंजों से जाल को काट डाला। परिंदा खुशी से उड़ गया और बोला, शुक्रिया सुपर हीरो बिल्ली, आपने मेरी जान बचाई। अगले दिन गांव के बच्चों की गेंद तालाब में जा गिरी। बच्चे रोने लगे। मन्नो ने फिर अपनी सुपर हीरो ड्रेस पहनी, तालाब में कूद गई और गेंद निकालकर सबको दे दी। बच्चे तालियां बजाने लगे, हमारा हीरो मन्नो जिंदाबाद। वक्त गुजरता गया और गांव के सब लोग जान गए कि जब भी कोई मुश्किल आए, सुपर हीरो बिल्ली सबको बचाने पहुंच जाती है। मन्नो हमेशा कहती, असल हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और यूं मन्नो बिल्ली सबके दिलों में हीरो बन गई।